हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है वो हर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ज़रा इसका मतलब और सेंस समझिएगा। हर एक सेकंड एक एग्जांपल समझिएगा। जैसे कोई ये एक पर्सन है, ये स्टार्टिंग में टाइम t इक्वल टू 0 पर उसकी वो रेस्ट पर था। अब उसने मोशन स्टार्ट करा तो 0 से लेके ये जो 1 सेकंड तक का टाइम हुआ उसमें उसने स्पीड कुछ गेन करी और कुछ डिस्टेंस ऑब्टेन करा। फिर 1 से लेके 2 सेकंड पर जब वो गया तो उसकी स्पीड और कुछ बढ़ गई। फिर 2 सेकंड से 3 सेकंड तक का जब टाइम बीता तो उसकी स्पीड और कुछ बढ़ गई। जब टाइम t सेकंड से लेके कुछ 1 सेकंड और कुछ ऐसी हमने ली n-1 सेकंड, तब उसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी। और ये एक्चुअली कोई भी एक सेकंड एनी x y z जिस सेकंड का नाम हमने n दे दिया, ठीक है, इस n सेकंड पे इसकी स्पीड कुछ ये रही। एक्चुअली मेरे को जो कॉन्सेप्ट समझाना है वो ये समझाना है, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन में है तो पहली 1 सेकंड का मतलब क्या है। देखना कभी भी आप तो स्टूडेंट में क्या समझा रहा था कि 1 सेकंड का मतलब क्या है। एक्चुअली जो भी कभी भी जैसे हम पूरी जर्नी को कंसिडर करें तो जो टाइम है ना वो 0 से शुरू होता है। अगर हम जैसे किसी एक एथलीट की रेस को कंसिडर करें तो टाइम स्टार्ट होगा वो होगा 0 माइक्रो सेकेंड्स तक। ये जब माइक्रो सेकेंड मिल के 100 माइक्रो सेकेंड्स हो जाएंगी तो 1 सेकेंड पूरी होगी, तो कहा जाएगा इट इज़ द फर्स्ट सेकेंड। अब इसको एक कंपेयर करो, एक एथलीट है, वो 0 वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, पहली 1 सेकंड में उसने कोई स्पीड गेन करी। अब क्योंकि उसे 100 मीटर की रेस दौड़नी है, अब वो अपनी स्पीड को कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करता जाएगा। पिकअप एकदम से तो होता नहीं है, रेस्ट से एकदम से अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी तो गेन नहीं कर पाएगा। फिर वो 1 सेकंड से जो 2 सेकंड तक का टाइम होगा उसमें उसकी स्पीड और कुछ बढ़ेगी। तो इस 1 सेकंड के टाइम ड्यूरेशन में वो वेलोसिटी वो ज़्यादा डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा एज उसकी वेलोसिटी का इंक्रीज भी ज़्यादा होगा। सिमिलर वे में आगे भी। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ये फर्स्ट सेकंड, सेकंड मतलब पहली सेकंड, दूसरी सेकंड, तीसरी सेकंड है क्या। 1 सेकंड बनती है जब 0 से लेके 100 माइक्रो सेकंड पूरे होते हैं, जब जाकर 1 सेकंड बनती है। फिर जब 1 सेकंड का टाइम पूरा हो गया, इसके बाद जब 100 माइक्रो सेकंड्स तक पूरी होंगी तब 2 सेकंड होगी। तो सेकंड, दूसरी सेकंड कहाँ लाई करती है, दूसरी सेकंड होगी 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में जो 100 माइक्रो सेकंड्स तक का जो टाइम है वो कहलाएगी सेकंड। अब बात आती है थर्ड सेकंड क्या है। थर्ड सेकंड मतलब सेकंड, दूसरी सेकंड और तीसरी सेकंड के बीच में जो 100 माइक्रो सेकंड्स का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कहलाएगा थर्ड सेकंड। सिमिलर वे में 4, 5, तो इसमें n बोल दिया। n सेकंड क्या है, ठीक है, nth सेकेंड और इससे पहले वाली जो 1 सेकेंड है इसके बीच में जो 100 माइक्रो सेकेंड का टाइम है वो कहलाएगी nth सेकेंड। तो जैसे अगर इसकी पर्सन की स्पीड इंक्रीज़ कर रही है तो हर 1 सेकेंड में वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करने का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ता जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। चलो इसको मैं आपको एक स्टॉप वॉच से भी दिखाता हूँ। देखो ये स्टॉप वॉच स्टार्टिंग में क्या दे रही है, 0। अब जैसे मैंने इसे ऑन किया तो आप देख रहे हो जैसे ही ये 100 माइक्रो सेकेंड्स होती हैं तो 1 सेकेंड पूरी हो जाती है, ठीक है। 100 माइक्रो सेकेंड्स होती है तो आगे, अब जैसे देख पा रहे हो 9 सेकेंड एंड 80, व्हाट इज़ दिस, 80 माइक्रो सेकेंड्स। जब ये माइक्रो सेकेंड, अब ये जो अभी मैं कह रहा हूँ 9 सेकेंड्स एंड 80 माइक्रो सेकेंड, तो 9 सेकेंड पूरी हो चुकी है। अब ये 10 सेकेंड पूरे होने में बस इसे 20 माइक्रो सेकेंड की और ज़रूरत है। तो ये जो बीच का ड्यूरेशन होगा 9 सेकेंड और 10 सेकेंड के बीच में जो 100 माइक्रो सेकेंड्स का जो ये एक ड्यूरेशन है ये कहलाएगी 10th सेकेंड। तो किसी भी सेकेंड का नंबर जो बताया जा रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसे पोजीशन ऑफ सेकेंड कह रहे हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ सेकेंड आपसे 10th का पूछा जाए तो 10 सेकेंड और 9 सेकेंड का बीच में जो गैप है वो कहलाएगी आपकी 10 सेकेंड, ठीक है। अब इसके बेसिस पर एक छोटा सा फॉर्मूले को बनाया है जैसे स्टार दिया हुआ है, ये बेसिक फार्मूला है। इससे फिर हम लोग एक डिराइव्ड फार्मूले पर आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकते हैं, दोनों को समझना। जैसे ऐसा दिया हुआ है कि कोई एक पर्सन एट अ टाइम t इक्वल टू 0 पे रेस्ट पर था,
ठीक है। अब ऐसा बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन इन द फिफ्थ सेकेंड। फिफ्थ सेकेंड का मतलब क्या है? जब 5 सेकेंड बीत गई हो और 4 सेकेंड पाँचवीं और चौथी सेकेंड के बीच में जो 100 माइक्रो सेकेंड्स तक का टाइम होगा वो आपकी कहलाएगी फिफ्थ। कहीं बच्चे 100 माइक्रो सेकेंड्स को पुट करना मत शुरू कर देना, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, अब कैसे करना है इसको सॉल्व? तो हमें इतना पता लग सकता है कि यहाँ से स्टार्टिंग से जो 5 सेकेंड तक का डिस्टेंस, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि फिफ्थ सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, इसलिए मैंने टॉपिक का नाम ही रखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन nth सेकेंड, कि फिफ्थ सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसका आंसर ऐसा आएगा कि 5 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 4 में कितना किया, उसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअल में फिफ्थ सेकेंड के अंदर होने वाले डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा स्पीड भी तो बढ़ेगी, क्योंकि पर्सन क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो अब जरा इसको देखिए, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन फोर्थ सेकेंड। जैसे ये रिलेशन दिया है इसके लिए, तो एक जनरल रिलेशन है, इसमें n की जगह अगर 1 पुट करूँगा तो फर्स्ट सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट आएगा। फर्स्ट सेकेंड में नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। ठीक है, अब जरा देखना इसमें, अगर मैं SN_t की जगह 0 रखता हूँ तो एट टाइम इक्वल टू 0 पर्सन इज़ एट -4। -4 मतलब जो हमारा रेफरेंस पॉइंट जहाँ से हम मेजरमेंट कर रहे हैं उससे वो 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर, कोई भी यूनिट मान लें, उतना पीछे खड़ा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कभी डायरेक्शन को नहीं देती, एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये एक्चुअल पोजीशन के रिलेशन है। चेंज ऑफ पोजीशन आपको डिस्प्लेसमेंट देता चलेगा। ठीक है, फोर्थ सेकेंड लाइज बिटवीन, अब बात है कि क्वेश्चन कह रहा है फोर्थ सेकेंड, तो फोर्थ सेकेंड लाई कहाँ करेगा? आपका तरीका ये 4 बोल रहा है तो फोर्थ और इससे पिछले वाली सेकेंड के बीच में फोर्थ सेकेंड लाई करेगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे सीधा रिलेशन आपको ये देता है, रिलेशन वो खुद प्रोवाइड करता है, तो ये अप्रोच फॉलो करनी है। ठीक है, कौन सी? SN माइनस उससे एक पिछली सेकंड के डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें फोर्थ बोल रहा है तो 4 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, इसमें हम 4 पुट करेंगे तो फोर्थ सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर्स आ गया। अगर इसमें हम 3 पुट करेंगे तो 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर आ गया। देखो मैं 3 बोल रहा हूँ, थर्ड नहीं बोल रहा। तो फोर्थ सेकेंड क्या हो गया? 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ 7। ठीक है, अब इन द अबव अगर आपसे कहे कि सिक्स्थ निकालो, तो सिक्स्थ सेकेंड बहुत बेसिक है, मतलब 6 सेकेंड और 5 सेकेंड, ये वाली सेकेंड जिसकी पोजीशन बता रहा हूँ इससे पहले वाली सेकेंड, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो तो आपको मिल जाएगा सिक्स्थ सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। इसको ऐसे समझ सकते हो, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, 6 सेकेंड में टाइम इक्वल टू 6 सेकेंड, पर्सन ने इतना डिस्प्लेसमेंट कर दिया। और 5 सेकेंड में जब यहाँ पे टाइम हुआ 5 सेकेंड, उसमें पर्सन ने इतना डिस्प्लेसमेंट कर दिया। तो जो हमारी सिक्स्थ सेकेंड होगी वो तो ये वाली है। 6 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच की 100 माइक्रो सेकेंड क्या रहेगी? 6 सेकेंड। इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट? तो 6 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ये वाला डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिक्स्थ। ठीक है, आप जो रिलेशन अगर देता है तो उसे पुट करिए। अगर क्वेश्चन दे रहा है कि व्हेन इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन इट्स टाइम इज़ गिवन, मतलब क्वेश्चन में आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दे, एक्सेलरेशन दे दे, टाइम दे दे, और ये बोल रहा है इट इज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन जर्नी, देन यू कैन यूज़ दिस फार्मूला डायरेक्टली। ठीक है, जैसे दिया है कंसिडर अ पार्टिकल इनिशियली मूविंग विद, अगर रिलेशन जैसे यहाँ दिया था वो ना दे तो आपको एक्चुअल में क्या कहेगा? इनिशियल वेलोसिटी देगा, मतलब और साथ में एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। एक टर्म आ जाती है यहाँ पर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डी एक्सेलरेशन वर्ड यूज़ करे तो जो भी एक्चुअल में व्हाट इज़ डी एक्सेलरेशन, ये समझिए। डी एक्सेलरेशन कह रहा हूँ, वैसे डेसेलरेशन कहा जाता है या फिर नेगेटिव, इसका मतलब होता है -a। अब हमें फॉर्मूलों में a पुट करना होता है, -a इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है? a इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस काम ख़त्म, हमें तो जो चाहिए था मिल गया। तो आपको कहे नेगेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 है, डेसेलरेशन की वैल्यू 2 है,
तो डिसेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या है, माइनस है, ए की वैल्यू निकाल ले, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस ए नहीं पुट होता, ए पुट होता है। पहला पार्ट आप लोग कर लीजिएगा, सेकंड पे आते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड, दूसरी सेकंड जो होगी, तो देखो दूसरे नंबर की जो सेकंड है वो दूसरी सेकंड और पहली सेकंड के बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो हमें एक तो जनरल मेथड है, ठीक है। जनरल मेथड में क्या यूज़ होगा, आपको देखो ए दे रहा है, यू दे रहा है, ठीक है, और आपको बता रहा है कि सेकंड दूसरी सेकंड, तो आप दूसरी सेकंड और पहली सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट करके निकाल दोगे, ये आएगा इस मेथड से। बट इन दिस केस यू कैन यूज़ दिस फार्मूला डायरेक्टली। ये एक रिलेशन जो मैंने वहाँ लिखा था एस nth, मतलब अगर आपको एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी देता है, ये कब वैलिड है, जब एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी दे रहा है। एंड व्हाट इज़ दिस इनिशियल, कंप्लीट जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी अगर देता है तो आप डायरेक्टली एस nth निकाल सकते हो, ठीक है। आपको निकालना है सेकंड, तो n की जगह यहाँ पर सेकंड 2 रखा, और यहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ पे भी 2 रखे, फॉर्मूला इनपुट करो, आपको बहुत छोटे से स्टेप के अंदर वैल्यू मिल जाएगी।